मनुष्य अपमान करता क्यों है? अपमान करने वाला मनुष्य खुद को शक्तिशाली और सामने वाले को निर्बल सिद्ध करने का प्रयास करता है। कारण कारण है उसका खोया हुआ आत्मविश्वास। दरअसल उसे अपनी शक्तियों पर भरोसा ही नहीं। आपका अपमान करके वह अपनी शक्तियों पर भरोसा हासिल करना चाहता है। उसे अपने निकट आने वाले हर व्यक्ति में अपना प्रतिद्वंदी नजर आता है। उसे लगता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो सामने वाला उसका शोषण कर लेगा। आत्मविश्वास से भरा मनुष्य ना अपमान करता है ना अपमान सहता है। इसलिए आत्मविश्वास हासिल करो, क्योंकि तुम्हारा खोया हुआ आत्मविश्वास ही तुम्हारे अपमान का वास्तविक दोषी है। तुम्हारा शांत और खुश रहना मौत से भी बड़ी सजा है उसके लिए जिसने तुम्हारा अपमान ये सोच कर किया कि वो तुम्हें अपमान की आग में जलाएगा। तुम्हारी सफलता उसकी हार है। इसीलिए अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी बनो। अपने काम को अपना जुनून बना लो। अपना समय और ऊर्जा उसे कभी मत देना। जिक्र क्या, जुबां पे नाम नहीं, इससे बड़ा इंतकाम नहीं। तुम्हारा गलत ना होना उसके मनोबल को हर पल तोड़ेगा, याद रखना। इसीलिए सच के साथ खड़े रहो। उसके लिए कोई गुस्सा, नफरत या शिकवा ना पालना, क्योंकि यही तो उसकी हसरत थी कि तुम अंदर से जलो। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वो तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। जीवन में जितनी कठिन परिस्थितियां आएंगी उतना ही आप मजबूत बनते जाओगे, और जितना आप मजबूत बनते जाओगे जिंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। यही जिंदगी का नियम है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल हो के लिया जा सकता है। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है, ना ही दूसरों की अच्छाई दिखाई देती है। त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देगा। तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से ही मिले तो वहाँ से निकल जाना ही सबसे बेहतर विकल्प होता है। गुस्से का सीधा साधा मतलब है किसी और की गलती की सजा खुद को देना। केवल दो चीजों से ही संसार सारे रिश्ते खो देता है, एक गलतफहमी, दूसरा इंसान का अहंकार। इतिहास गवाह है, जिसकी बराबरी नहीं कर सकती दुनिया उसकी बदनामी करना चालू कर देती है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रो रो कर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। जैसे किसी पाषाण के अगर सोना बनना हो तो उसे घिसना पड़ता है, तपना पड़ता है और आग में जलना भी पड़ता है। उसी तरह सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको अत्यंत कठिन से कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। मूर्खों से विवाद करने पर जीत मिले या हार, आपकी हार ही होगी, यानी आपकी वैल्यू कम ही होगी। जिंदगी में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है। केवल तारीफ ही सुनते रहोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जब तक अपनी कठिनाइयों और समस्याओं का जिम्मेदार दूसरों को मानते रहोगे, तब तक कभी भी आप अपनी समस्या और कठिनाई को नहीं मिटा सकते। जितना ज़्यादा हो सके सुनो, और जितना हो सके उतना कम बोलो। इसलिए शायद भगवान ने हमें दो कान और एक मुंह दिया है। माफ़ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ एक बार कीजिए। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं,
एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है, और इंसान की कीमत खो देने के बाद। साथ रहकर कोई छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराई बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पे टालो, अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज ही कर डालो। देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा, इज्जत भी और दौलत भी। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है, आप अपने राज किसी को ना बताएं। ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ चुकाना ज़रूर पड़ता है। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान ठोकरें पहाड़ों से नहीं, छोटे छोटे पत्थरों से खाता है। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से तो सिर्फ भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, आपको कोई भी नहीं रुला सकता। जिंदगी एक बार मिलती है, ये भ्रम है, बल्कि मौत सिर्फ एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है। एक बात याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत करो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देता है। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं, और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की ज़रूरत नहीं, खुद इतना अच्छा करो कि लोग आपकी नकल करने लगें। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। मन से ज़्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं, क्योंकि वहाँ जो कुछ भी बोया जाएगा बढ़ता ज़रूर है, चाहे वो विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार। भीड़ हमेशा उस रास्ते को चुनती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो, और माँ से संस्कार। बाकी जो बचा है वो दुनिया सिखा ही देगी। जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते, वह लोग आपसे नफरत करने लगते हैं। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उस चंदन के पेड़ पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसीलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रु का भाव भी रख सकता है। इसलिए सोच समझ कर ही किसी पर विश्वास करें। वक्त जरूर आता है, पर सही वक्त पर ही आता है, इसीलिए सब्र बनाए रखें। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं, और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बड़ा बलवान है। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। अपनी ज़िंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसे ज़िंदगी जीने का सपना देखते हैं। हौसला मत हार, अगर मुझे दर्द मिला है तो दवा भी ज़रूर ही मिलेगी। जो दोगे वही लौट के आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। अगर आप धीरे चल रहे हैं, अगर आप सही दिशा में हैं, और अगर आप रुक नहीं रहे, तो यकीन मानिए आपसे तेज कोई नहीं चल रहा। कद्र कर लो उनकी जो आपसे बिना मतलब की चाहत रखते हैं, क्योंकि दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ देने वाले ज़्यादा हैं। ताकत और पैसा
जिंदगी के फल हैं। परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ हैं। हम फल के बिना अपने आप को चला सकते हैं, पर जड़ के बिना खड़े तक नहीं हो सकते। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं, लालच जैसी कोई धार नहीं, प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं, बल्कि प्रसन्नता खुद ही एक मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन भी नहीं होगा। लाख किसी को प्यार दे दो, पर जिसने धोखा देना सीखा है वो धोखा ही देगा। दोस्तों, श्री कृष्ण के नए संदेश के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।